श्यामी हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। वो तारा है सारा जमाना, श्यामी हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। क्या बात है। वो हमने सुना तुमने केवट को तारा, हमने सुना है तुमने केवट को तारा। हमने सुना है तुमने केवट को तारा, हमने सुना है तुमने केवट को तारा। केवट को तारा तुमने केवट को तारा, केवट को तारा तुमने केवट को तारा। हमने सुना है तुमने केवट को तारा, हमने सुना है तुमने केवट को तारा। नैया का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा। हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा। पेरों का करके बहाना, श्यामी हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। श्री राधे। सभी उठाए जरा हाथ बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमको भी भवसागर कर दीजिए।
हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, कुब्जा को तारा तुमने कुब्जा को तारा, कुब्जा को तारा तुमने कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना जमे हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्यामे हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो। आइए भक्तों कुछ दान दाताओं के नाम से सम्मान करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। 50 रुपए श्रुति चौहान निवासी ग्राम कोड़ा माफी, 20 रुपए पुचकी देवी डॉटर ऑफ राजीव चौहान जवदी निवासी, 50 रुपए सिद्धि देवी डॉटर ऑफ अमित चौहान निवासी ग्राम जबदी। सभी दानदाताओं का व्यास पीठ से बदल साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी दानदाताओं का वैसे बहुत सद्भाव, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। क्या बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो। आज बोली गोविंद भगवान की। आज कहते हैं भक्तों, जैसे भगवान कंस का वध करते हैं उसके पश्चात उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से मुक्त कराते हैं, उग्रसेन जी को राजा बनाते हैं और राजा बनते ही उग्रसेन जी महाराज पहला आदेश पारित करते हैं कि देवकी और वासुदेव को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। भगवान जाते हैं और देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराते हैं। उसके पश्चात भगवान अपने माता पिता से प्रेम से मिलते हैं। बड़ा अनमोल क्षण वो रहता है भक्तों। आज वो मैया जन्म के समय अपने बालक को देखा था और उसके बाद आज अपने बालक के दर्शन कर रही है। उसके बाद भगवान को सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा जाता है। वहां पर जाकर के भगवान शिक्षा अर्जित करते हैं और बहुत थोड़े समय में भगवान शिक्षा प्राप्त कर वहां से लौट करके आते हैं। जब भगवान शिक्षा अर्जित करते हैं उस समय भगवान के एक सखा भी बनते हैं जिनका नाम है सुदामा जी, क्योंकि सुदामा चैत की कथा कल है तो हम लोग कल इस कथा को संपन्न करेंगे। आज भगवान लौट करके आए, धीरे धीरे समय बीता। उधर कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था आस्ती और दूसरी का नाम था प्राप्ति। कि आस्ति प्राप्त से कयम सस्य महितो भारत वर्षः मूर्तये भर्तरे दुख्याते ईर्षतु संपितो गणामः। कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था आस्ती और दूसरी का नाम था प्राप्ति। दोनों अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं, पिताजी आपके दामाद की हत्या ग्वाले ने कर दी है। जैसे ही सुना जरासंध सेना तैयार करता है, भगवान पर आक्रमण कर देता है। भगवान जरासंध से युद्ध करते हैं, जरासंध को परास्त करते हैं किंतु मारते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। फिर जाता है, फिर सेना तैयार करता है, फिर भगवान पर आक्रमण करता है। भगवान को फिर परास्त करते हैं किंतु मारते नहीं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जरासंध 17 बार भगवान पर आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार। और भगवान जरासंध को परास्त करते हैं और मारते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। 18वीं बार में जरासंध जाता है और 11 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा देता है और उनसे कहता है
कि आप अपनी पूर्ण शक्ति पूर्ण सामर्थ्य लगा दें। इस बार युद्ध में या तो मैं ना रहूं या वो द्वारिकाधीश या वो कन्हैया नहीं रहना चाहिए, या हम ना रहे या वो कन्हैया ना रहे। और ध्यान रखना, यदि मैं मारा गया इस युद्ध में तो मैं कुछ सैनिक छोड़ करके जा रहा हूँ, ये मेरे सैनिक तुम्हें समाप्त कर देंगे। आज 11 ब्राह्मणों को बैठा करके जरासंध भगवान पर आक्रमण करता है। भगवान बार बार जरासंध को मारने का प्रयत्न करते हैं किंतु रुक जाते हैं। बलराम जी कहते हैं, अरे कन्हैया बार बार इस जरासंध को क्यों छोड़ देते हो, बार बार क्यों छोड़ देते हो, एक बार मार के समाप्त क्यों नहीं कर देते। भगवान कहते हैं, मारना तो मैं इसे जरासंध को चाहता हूँ, किंतु यदि मैंने इसे मारा ना तो इसके सैनिकों ने 11 ब्राह्मणों को मार देंगे, और मैं नहीं चाहता मेरे कारण उन 11 ब्राह्मणों की हत्या हो। भगवान कहते हैं, तुम नहीं मारोगे तो इस बार ये तुम्हें मार डालेगा, तुम नहीं मारोगे तो इस बार ये तुम्हें मारे डालेगा। पूर्ण तैयारी से आया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान कहते हैं, दूसरा रास्ता भी है। बोले कौन सा? बोले भैया क्यों ना आज रण छोड़ करके भागे। भगवान कहते हैं, अरे ऐसी बात, ये संसार क्या कहेगा कि यदुवंशी भगोड़े थे, रण छोड़ करके भाग गए थे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बोले नहीं, हमें 11 ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, और आज मेरे ठाकुर उन 11 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए उस रणभूमि को छोड़ करके चले जाते हैं। यहीं पर भगवान का एक नाम और पड़ता है, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान के जय। उसके बाद भगवान जाते हैं और समुद्र के टापू पर आज समुद्र के बीच जाकर के टापू पर भगवान एक बड़ी सुंदर माया नगरी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम द्वारिका रखते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 48 कोस रहती है। कितनी रहती है? 48 कोस। भगवान द्वारिका के राजा बनते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। उधर एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है राजा भीष्म। अच्छा भक्तों, विदर्भ देश के बारे में कोई भक्त जानता है कि वर्तमान में वो विदर्भ देश कौन से जिले में पड़ता है? कोई भक्त जानता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ यही वाले जिनके मुंह पर लाइट पड़ रही है। डॉक्टर साहब बताएं, विदर्भ देश वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? विदर्भ देश वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? अच्छा माइक दे। पहले उत्तर छाप बाद में। विदर्भ देश वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? तो बातें क्यों कर रहे थे? ताली बजा दो एक बार इनके लिए। रोज बहुत बढ़िया बातें करते हैं, और इससे अच्छी बातें करते हैं कथा के बाद जब यहाँ पर मीटिंग होती है सप्तऋषियों की। हाँ, उन बातों का तो बस तोड़ ही नहीं है। बोलो राधे राधे। हेलो, जो ये छाप बोली थी वो उसमें त्रुटि थी, वो बात हो रही थी। श्रुति देवी चौहान ये हरि सिंह जी की पोती हैं। श्रुति चौहान, फांसी कुड़ा माफी, 50 रुपए का
पुरस्कार श्री मद् भागवत कथा में भेंट करती हैं। धन्यवाद। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। डॉक्टर साहब अब आगे से ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। विदर्भ देश वर्तमान में अपने पड़ोसी जिले बिजनौर में पड़ता है। बिजनौर का जो नाम पड़ा है ये विदर्भ देश के नाम पर ही पड़ा। विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। कि राजाधीशो भीष्मको नाम विदर्भाति महना तस्य पंच बवन पुत्र कन्या एक चिरुकमण। विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुकुमकेतु, रुकुमबाहु, रुकुममहम और रुकुमकेश, और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। कहते हैं भक्तों धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी होने लगती है, विवाह का युग हो जाती है। तो जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर देता है। शिशुपाल को वचन दे देता है कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। उधर धीरे धीरे समय बीता। रुक्मणी मैया जब विवाह के योग हो गई, विवाह की वार्ता चलने लगी, तो रुक्मी ने पहले ही कह दिया कि मैंने अपनी बहन के लिए वर देख लिया है, इसका विवाह शिशुपाल के साथ करना है। और यदि किसी को मेरा ये फैसला ना मंजूर हो तो उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। राजा भीष्मक मनी मन बड़े दुखी होते, कहते कुछ नहीं है, मनी मन सोचते हैं अरे माना रुक्मणी तेरी बहन थी, किंतु पुत्री तो हमारी भी थी, हमसे थोड़ी सलाह तो ले लेता। रुक्मणी मैया को पता चला तो रुक्मणी मैया रोने लगी। क्यों? क्योंकि रुक्मणी मैया मन मन भगवान को अपना पति मानने लगी। कब से? एक बार रुक्मणी मैया ने देवताओं की सभा में भगवान की सुंदरता की प्रशंसा सुनी, और तभी रुक्मणी मैया ने ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। जब रुक्मणी मैया को पता चला, रुक्मणी मैया रोने लगी। रुक्मी की पत्नी ने पूछा बहन क्यों रोती हो, कारण क्या है? तो सारी बात बताती है कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहती, मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। तो रुक्मी की पत्नी कहती है कि बहन एक काम करो, तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में अपना सारा हाल लिख देना, और यदि द्वारिकाधीश के हृदय में आपके लिए तनिक भी थोड़ा सा भी स्थान होगा तो वो आपको लेने के लिए जरूर आएंगे, और ना आए तो समझ लेना उनके हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। रुक्मणी मैया एक सुंदर सा पत्र लिखती है कि ऐ श्याम तुझे मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। आज बड़ा सुंदर पत्र लिखा। उस पत्र को लेकर के ब्राह्मण महाराज पहुंचते हैं द्वारिका, और जैसे ही रात्रि के समय ब्राह्मण महाराज पहुंचे और जाकर के कहा कि मैं इसी समय द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ, और द्वारिकाधीश के लिए गुप्त पत्र लेकर के आया हूँ। द्वारिकाधीश को पत्र सुनाते हैं और तुरंत सुनते ही पत्र को भगवान चल देते हैं। रुक्मणी मैया ने उस पत्र में सारा हाल लिख रखा था कि आज से ठीक 3 दिन बाद जो सोमवार है, उस सोमवार को मैं कुंदनपुर नगर, जिसे वर्तमान में कुंदनपुर टीप के नाम से जानते हैं, कुंदनपुर नगर में माँ अंबिका के मंदिर जाऊंगी, और वहां पर
मेरी सुरक्षा में 10,000 सैनिकों की व्यवस्था मेरे भाई ने कर रखी है। यदि आप मुझसे, आपके हृदय में मेरे लिए तनिक में स्थान है तो आप आइए और मुझे वहां से ले जाइए, वरना मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और ये विवाह नहीं करूंगी। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए और वहां से चल देते हैं। उधर बलराम जी महाराज ने देखा कि अर्धरात्रि के समय कन्हैया कहाँ जा रहा है। पूछा, गुप्तचरों ने बताया विदर्भ देश गए हैं और विदर्भ देश में वहाँ के राजा की राजकुमारी का विवाह हो रहा है। जैसे ही सुना कि शिशुपाल के साथ विवाह है और भगवान ने सुना तो भगवान समझ गए कि कन्हैया यदि विवाह में जा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर करेगा। बलराम जी महाराज भी पीछे पीछे सेना तैयार करते और भगवान के पीछे पीछे चल देते हैं। उधर बड़ा सुंदर आज रुक्मिणी मैया जाती है मैया के मंदिर, मैया का पूजन करती हैं। पूजन के बाद माँ से आशीर्वाद मांगती हैं। माता पुष्प रूपी आशीर्वाद उन्हें अर्पित करती हैं और उसके बाद मैया आगे बढ़ती है। उधर भगवान मंद मंद चाल से आ रहे हैं। सैनिक सोचते हैं, भगवान को देखते हैं कि ये शिशुपाल है, भ्रमित हो जाते हैं। देखो शिशुपाल कितना प्यारा है, देखो इसका मोर मुकुट देखो, इसकी मुरली देखो। शिशुपाल की प्रशंसा करने लगे, शिशुपाल समझ करके भगवान को। उधर आज रुक्मिणी मैया आती है और मैया का पूजन करती है रुक्मिणी मैया। उधर भगवान मंद मंद चाल से, भगवान मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया आ रहे हैं। सैनिक देखते हैं और भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसे ही मैया ने देखा कि भगवान बड़ी धीमी चाल से आ रहे हैं, मैया सोचती है यदि भगवान को इन सिपाहियों ने पहचान लिया कि ये कौन है तो ये इनको पकड़ लेंगे और यहीं पर युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो आज रुक्मिणी मैया दौड़ती है, रुक्मिणी मैया दौड़ती है, भगवान का हाथ पकड़ती है और भगवान का हरण करके रुक्मिणी मैया वहां से चली जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद शिशुपाल को पता चलता है, शिशुपाल रुक्मी को चढ़ा देता है और रुक्मी सेना लेकर के जाता है, भगवान से युद्ध करता है। उधर से बलराम जी महाराज आ जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में भगवान रुक्मी को परास्त करके अपने रथ के चक्के से बांध देते हैं। कहते हैं भक्तों, जैसे ही भगवान रुक्मी को परास्त करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं, तुरंत मैया भगवान के चरणों में गिर जाती है। बोले प्रभु जैसा भी हो मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद राजा भीष्मक आते हैं, वो समझाते हैं रुक्मी को और फिर उनके समझाने के पश्चात दोनों का विवाह होता है। दोनों ओर से बारात सजकर के आती है और बड़ा सुंदर सा विवाह संस्कार होता है। आइए हम सब भी विवाह संस्कार का दर्शन करें, रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दर्शन करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगला तनो हरि शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं शन्नवदनं ध्यायेतः सर्वविघ्नोपशान्तये। उसके पश्चात माता रुक्मिणी का कन्यादान किया जाता है। विराजी आइए सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज और आज के मुख्य यजमान। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो, स्वागत करो। कहीं से छिप रहे होंगे, आएंगे धीरे धीरे। मुख्य यजमान
अच्छा, परीक्षित जी महाराज भी निद्रा में है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाते हैं उनके लिए। अच्छा, खींचती चरण कमल, चरण कमल पादुकाएं राहु केतु पराम के। आइए सर्वप्रथम आज के मुख्य यजमान आए, परीक्षित जी महाराज आए और रुक्मणी मैया और भगवान द्वारिकाधीश का तिलक करें। आचार्य जी तिलक 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 करें और जो भी कन्यादान स्वरूप भेंट लेकर के आए, अन्न वस्त्र गेहूं चावल वस्त्र श्रृंगार इत्यादि जो भी लेकर के आए हैं वो रुक्मणी मैया को अर्पित करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार ताली हो जाता परीक्षित जी के लिए। आज आप सोए हो, इस बात का हम कल जवाब देंगे। सोने का लाभ कितना है? बोली गोविंद भगवान की। आइए तिलक करें और जो भी कन्यादान स्वरूप लेकर के आए, पहले परीक्षित महाराज फिर यजमान और उसके बाद जो भी भगवान कन्यादान करना चाहते हैं शीघ्रता से आए और भगवान का कन्यादान करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यवस्थापक धेनु श्री श्याम भागवत कथा मंडल के व्यवस्थापक धेनु उत्तम कुमार उर्फ दिनु शीघ्रता से आए। आइए बड़ा सुंदर सा भाव हमारे व्यवस्थापक की ओर से। शीघ्रता से सभी आते रहे, कन्यादान करते रहे। प्यारा सा मुखड़ा
घुंघराल केस कलयुग का राजा खाटू नरेश हर का सहारा है मेरा सपनी हर का सहारा है मेरा चांदनी प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा खाटू नरेश प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के से कलयुग का राजा खाटू नरेश हर का सहारा है मेरा श्यामणी हर का सहारा है मेरा चांदनी बन संभल के बैठा ये तो दरबार अपना सजा के हो बन संभल के बैठा ये तो दरबार अपना सजा के देख लो करिश्मा शब चरणों में सिर को झुका के देख लो करिश्मा श्यामी चरणों में सर को झुका के कष्ट कटे झूठते हुए मुखड़े बेटे कितना छुटकारा है मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा खाटू नरेश हर का सहारा है मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करने को दर्शन वो आ रहे हैं लाखों श्यामी बाबा का करने को दर्शन ध्यान से जो देखे इसके चेहरे में है वो आकर्षण वो ध्यान से जो देखे इसके चेहरे में है वो आकर्षण दीवाना कर देता दीवाना कर देता ऐसा जादूगारा है मेरा सामने हर का सहारा है मेरा सामने हर का सहारा है मेरा सामने हर का सहारा है मेरा सामने ओ प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा खाटू नरेश प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के से कलयुग का राजा खाटू नरेश हर का सहारा है मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी हर का रखवाला है मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी ओ हर का सहारा है ओ मेरा चांदनी हर का सहारा है मेरा चांदनी
प्यारा सा मुखड़ा घुघरा लेके कलयुग का राजा खाटून रे। प्यारा सा मुखड़ा घुघरा लेके कलयुग का राजा खाटून रे। हर का सहारा है मेरा श्याम तड़ी, हर का सहारा है मेरा श्याम तड़ी, हर का सहारा है